इंडियन सिनेमा में एक्शन मूवीज में एक चीज कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती है और वो होता है एक्शन के साथ होने वाला टेंशन। क्योंकि ज्यादातर एक्शन मूवीज मास एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, जहाँ पे ऑडियंस भी अच्छे से जानती है कि हीरो के सामने कितने भी लोग आ जाएं, वो अकेले हाथ हुए उनको पेलने के लिए काफी है। पर वीरा धीरा सूरन का जब टाइटल टीजर मैंने देखा था तो मास एलिमेंट के साथ मुझे कहीं ना कहीं टेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस होता हुआ दिखाई दिया। और भले ही टाइटल टीजर के अंदर जो भी दिखाया गया वो मूवी के अंदर नहीं था, पर इसके बावजूद भी मूवी एक्शन से ज्यादा एक्शन के पीछे होने वाले टेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस करके बनाई गई है। और कैथी की तरह ये मूवी भी अपने आप में एक यूनिक एक्शन मूवी बन के रह गई मेरे लिए। और कैथी की तरह इस मूवी की कहानी भी एक रात में टेक प्लेस करती है, जहाँ पे अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं और इन इवेंट्स के बीच में अपना कैरेक्टर किस तरह से उलझ जाता है वही हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और वीरा धीरा सूरन नाम की ये मूवी अमेजोन प्राइम के ऊपर हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ इसके टाइटल में आपको पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। पर इसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी किसी भी तरह से कोई सीक्वल नहीं है और अपने आप में ही एक कंप्लीट स्टोरी आपके सामने रखती है, जहाँ पे पार्ट 1 या पार्ट 3 आए या ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मूवी के डायरेक्टर SU अरुण कुमार इससे पहले मास और क्लास दोनों टाइप की मूवीज दे चुके हैं और काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि मास और क्लास दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे सामने रखा गया है उनकी इस मूवी में। पर मूवी एक यूनिक चीज हमारे सामने रखती है, जहाँ पे छोटा या बड़ा कोई भी कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है उसको एक पर्पस और मोटिव दिया जाता है, और उसका पर्पस होता है अपने या अपनी फैमिली के सर्वाइवल के बारे में पहले सोचने का, जो कि काफी हद तक सेंस भी बनाता है। और मूवी की कहानी एक छोटे से टाउन में टेक प्लेस करती है, जहाँ सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि दो गैंग के बीच में दुश्मनी चल रही है, जिसमें से एक ग्रुप एक क्रिमिनल फैमिली हुआ करता था जो अब सीधे रास्ते पे चल रहा है, और दूसरे ग्रुप में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जो उस क्रिमिनल फैमिली से अपना बदला निकालना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। यही से कहानी शुरू होती है ऑलमोस्ट 3 घंटे लंबी इस मूवी की, जहाँ पे आपको किसी भी कैरेक्टर के बारे में स्पून फीड नहीं किया जाता कि वो कहाँ से आया है, उसका क्या मोटिव है। ये सारी चीजें आप खुद ही डिसाइड करते हो मूवी देखते हुए। और मूवी के सेकंड हाफ में कहीं जाके आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मूवी के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो चियान विक्रम हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग पे कमेंट करना मतलब सूरज को टॉर्च दिखाना होगा। और उनके साथ हमें SJ सूर्या और सूरज बेंजरामोड़ी भी देखने को मिलते हैं, और इन दोनों ने ही अपने अपने रोल को काफी अच्छे से जस्टिफाई किया है। इसके अलावा इस एक्शन मूवी के अंदर आप एक्शन जो देखोगे वो बहुत ही लेट स्टार्ट होता है, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। जहाँ फर्स्ट हाफ में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो किस तरह से इस केस में इन्वॉल्व होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस चीज को लेके हाइप बिल्ड की जाती है और एक काफी अच्छा सेटअप बिठाया गया है। और सेकंड हाफ में कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, और इसका जो एक्शन है वो मास और क्लास के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस अपना बना के चलता है, जहाँ पे अपना हीरो मार भी खा रहा है और मार भी रहा है। और एक टाइम पे वो एक ऐसा राउडी हुआ करता था कि पुलिस वाले भी उससे डरते थे, जो इसको मास और क्लास का एक परफेक्ट बैलेंस दे जाता है। और साथ ही मूवी छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर भी काफी अच्छे से काम करती है, जहाँ SJ सूर्या चियान विक्रम जो भी है उनके छोटे छोटे बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे, जिनको काफी सटल वे में कैप्चर किया गया है, और उनको हाईलाइट करने के बदले ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप नोटिस करो तो ठीक है वरना देख लो ऐसे ही। टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो मूवी के अंदर जो वर्ल्ड बिल्ड किया गया है, जहाँ पे एक छोटा सा टाउन है उसमें एक मेला लगा हुआ है और इसी बीच ये सारी चीजें भी हो रही है, तो इन सभी चीजों को काफी अच्छे से सेटअप किया गया है। और कोई भी चीज यहाँ पे आपको फेक या फिर सेट वाली फीलिंग नहीं देती, जो कि आजकल की मूवीज में ज्यादातर हम देखते ही हैं। पर इस मूवी में हर एक चीज आपको रियलिस्टिक फील होती है। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो इसके अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो भी काफी अच्छे से कैरेक्टर को एलिवेट करने का काम करता है। और मूवी के अंदर कुछ एलिवेटिंग सीन्स भी डाले गए हैं, जहाँ पुलिस स्टेशन में जब वो एंटर करते हैं सरेंडर करने के लिए, तो वो सीन और मूवी का क्लाइमैक्स का सीन, ये दोनों ही सीन मूवी की एक तरह से हाईलाइट बन जाते हैं। और साथ ही जैसा मैंने बोला कि मूवी के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जहाँ पे स्पेशली फ्लैशबैक में जो भी सीन दिखाए गए हैं उनको ट्रिम करके मूवी का रन टाइम जो है वो छोटा किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया, जिसके चलते मूवी का रन टाइम आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है। मूवी की हिंदी डबिंग की अगर हम बात करें तो मूवी का हिंदी डब जो है वो काफी अच्छे से और एक्यूरेट वे में किया गया है। और अगर आप सबटाइटल के साथ तमिल लैंग्वेज में देखने के लिए कंफर्टेबल हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तमिल में ही इसको देखो, क्योंकि हिंदी डबिंग में जो भी वॉइस एक्टर दिए गए हैं उनका जो वॉइस है वो कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जिसके चलते हो सके तो इसको तमिल में ही देखोगे तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन बिना स्पॉइलर के शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।